Hello, good afternoon, students. So today is the lecture 2 of web programming, and we'll be discussing a few important things on web programming like JavaScript, and we'll be discussing about already have discussed about a few things about XML. We will be discussing about DOM, okay, and so many things need to be discussed. So let's, without any further delay, let's start. First, we will discuss about the box model. Last time also we have left the box model. Now today we are going to start with the box model only. The box model. बॉक्स मॉडल अब बॉक्स मॉडल में क्या होता है लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट लेट मी ड्रॉ द डायग्राम एंड देन विल एक्सप्लेन व्हाट इट इज एक्चुअली okay so right this is width, this is where the content is written, okay, right is width, okay, and this part is known as the height, okay. Then we are going to keep padding के लिए suppose we are making like this. Let me draw it properly. Okay, so this part is the padding, ये part और ये part, ये दोनों मिला के क्या है, this one is the padding. और उसके बाद क्या होता है, आउटर मोस्ट पार्ट, वन आउटर मोस्ट पार्ट इज देयर, आउटर मोस्ट पार्ट, okay. Now there it is the margin, this part is the margin, and this part is also the margin, both are known as the margin, okay. And this one is the border, okay. This is the padding, तो ये तो आप लोग को समझ में आ गया. और ये जो है this one is the boundary of content container, boundary of content container, container, okay. Now we are going to explain each and everything properly. तो इनरमोस्ट जो बॉक्स है, दिस बॉक्स वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस बॉक्स, ठीक है. ये क्या है, दिस इज वेयर द कंटेंट, दिस इज द कंटेंट एरिया, दिस इज द कंटेंट एरिया, दिस पार्ट इज द कंटेंट एरिया, यू कैन से कंटेंट content area, where the text and image appears, okay. This is the content area. और padding क्या है, the padding, this one is the padding ना, this is the padding, okay. तो padding क्या है, the padding is the space, the padding is the space between, the padding is the space between the content area of the box, the content between the content area of the box, content area of the box and its border, okay. And its border, which is affected by the background color of the box, which is affected by the background color of the box, okay. The padding is that area. अब क्या होता है, एक लेट मी टेल यू वन थिंग, each element has a property and border style, every element has a property, every element has a property
and border style. ओके, अब मार्जिन क्या क्या होता है, मार्जिन की क्या होता है, मार्जिन की बहुत सारी प्रॉपर्टी है। मार्जिन की क्या क्या प्रॉपर्टी है, मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम, मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट एंड मार्जिन राइट। ओके, ये सारी चीजें हैं। तो इस तरह के बहुत सारे पैडिंग के भी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सब कुछ होते हैं। ठीक है सर, लेट मी टेक एन एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड द थिंग्स प्रॉपर्ली। ओके, लेट मी राइट डाउन ए एग्जांपल फॉर दिस। हाउ टू राइट इट? लेट मी राइट डाउन एग्जांपल, और फिर मैं व्हाट विल बी द आउटपुट, दैट आल्सो आई एम गोइंग टू डिस्कस। डॉक टाइप, HTML, HTML, हेड, टाइटल, हेड लिख दो, उसके बाद लिखे टाइटल, TITLE, टाइटल। उसके बाद टाइटल में दे दो वेलकम टू, वेलकम टू NIC 2023 क्लास, ऐसे कुछ मैंने लिख दिया। ओके, उसके बाद क्या करोगे, टाइटल को क्या करोगे, टाइटल को ओवर करोगे, स्लैश टाइटल कर दोगे। ओके, HTML तो एंड में ओवर होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टाइल, अब स्टाइल में जाएंगे। नाउ विल गो विद द बॉडी, फर्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट द ओके, फर्स्ट विल टॉकिंग अबाउट द स्टाइल, STYLE। इतना तक आप लोग क्लियर हुआ? डॉक HTML ये तो ऐसे लिखते हैं, हेड या हेड के ऊपर क्या होगा, टाइटल, टाइटल में लिखे वेलकम टू NIC 2023 क्लास, टाइटल ओवर। उसके बाद हेड, अब हेड के बारे में, हेड में जो स्टाइल है वो सारे लिखेंगे। अब हेड के वर्क चल रहे, हेड के, टाइटल इज ओवर। P, पैराग्राफ, P इज फॉर पैराग्राफ। बैकग्राउंड व्हाइट कर दो, बैकग्राउंड व्हाइट। बॉर्डर, बॉर्डर जैसे चाहिए, जैसे 20 पिक्सल, सॉलिड ब्लू मैंने कर दिया, सॉलिड ब्लू। मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप में क्या देंगे, 20 पिक्सल, 20 px। मार्जिन राइट, मार्जिन लेफ्ट सब में 20 px दे दो। मार्जिन, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, ये सारे मैं लिख लेता हूँ पहले। उसके बाद मार्जिन टॉप हो गया, मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम सब में 20 px लगा दो, पिक्सल 20 px। इतना तो क्लियर है, सिंपल। उसका क्या रहेगा, पैडिंग, पैडिंग की भी जरूरत है, पैडिंग लिख के, पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग, पैडिंग लेफ्ट, बॉटम, बॉटम, ये सारे भी हमें लिखते हैं ना। पैडिंग टॉप, पैडिंग टॉप 20 px, पैडिंग लेफ्ट। आप पैडिंग टॉप के बाद बॉटम भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल जाएगा। पैडिंग राइट, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम सब में 20 px लगा दो। इतना तो आप लोग को क्लियर हो गया। अब स्टाइल जो स्टार्ट हुआ था, स्टाइल को ओवर करना है, तो स्लैश स्टाइल कर दो। ये क्या था, हेड का था, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हेड को ओवर करेंगे, स्लैश हेड। ओके, उसके बाद क्या लिखेंगे, बॉडी स्टार्ट करेंगे, बॉडी, बॉडी ऑफ द HTML। बॉडी में क्या लिखेंगे, H1 बॉक्स मॉडल, बॉक्स मॉडल एग्जाम्पल। बेटा कलर करो, करो, बॉक्स मॉडल एग्जाम्पल।
बॉक्स मॉडल एग्जांपल, बॉक्स मॉडल एग्जांपल स्लैश h1, उसके बाद क्या करेंगे p, यहाँ पे जो भी आपको लिखना कंटेंट एरिया, जो भी लिखना लिख सकते हो, p मतलब पैराग्राफ, कंटेंट एरिया, आपको वॉट एवर यू वांट टू राइट यू कैन राइट इट ओवर हियर। ओके, उसके बाद स्लैश p, इतना क्लियर है। उसके बाद बॉडी स्टार्ट हुआ था स्लैश बॉडी स्लैश html। अब ये जो मैंने कोडिंग किया है, इस कोडिंग का आउटपुट क्या है, और दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ना, दैट वी शुड नो। अब हम आउटपुट आउटपुट के लिए मैं थोड़ा प्रॉपर डायग्राम थोड़ा करके आप लोग को बताता हूँ, दैट वुड बी बेटर आई थिंक। एक एग्जांपल, दिस इज एन एग्जांपल, ये नहीं कि आप बोलोगे ये 20 पिक्स से नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जांपल, इतना क्लियर है। इस तरह का बॉक्स मॉडल एग्जांपल हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, ब्लू है, कलर ब्लू है ना, ये सारे कलर ब्लू कर लो। लो अब करते हैं, कलर ब्लू, ये लेट कलर इट प्रॉपरली, ये थोड़ा बीच में छूट गया, ये लिव इट ऑल दिस थिंग्स, ये इसको लेकर आप लोग बोलोगे नहीं, ठीक है, आप लोग समझ जाओ। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। अब क्या होता है इसमें, लेट में क्लियर दिस थिंग, दिस वन इज द कंटेंट एरिया, यहाँ पे आप कंटेंट लिखेंगे, ठीक है, एंड दिस इज अ बॉक्स मॉडल एग्जांपल। ओके, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट इट। होप आप लोग को क्लियर हो गया। आप एक एग्जांपल ले लेंगे तो आई थिंक दैट विल बी बेटर। टेक एन एग्जांपल, एक प्रोग्राम लेते हैं एंड लेट मी राइट इट, राइट द HTML एंड स्टाइल शीट, राइट द HTML and the style sheet and the style sheet for a text, for a text, welcome, welcome to ignore, suppose ये चाहिए which is to be displayed, which is to be displayed, which is to be displayed with 220px margin, with 20px margin, with 20px margin on all sides, on all sides, padding of 10, on all sides, padding of 10, with white font and black background color, with white font, with white font, with white font and black, chalo, chalo, and black background color. Okay, this is the question. Okay, अब इसका हमें कोडिंग करना है, हाउ टू डू इट। अब HTML कोडिंग पहले करेंगे, लेट मी डू द HTML, देन विल बी डूइंग द स्टाइल शीट कोडिंग। ओके, तो लेट मी राइट इट फॉर द HTML पार्ट फर्स्ट। दो तीन एग्जांपल देके समझाऊंगा तो आई थिंक आप लोग को और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। HTML, उसके बाद लिखो डॉक, डॉक टाइप, डॉक टाइप डॉक्यूमेंट टाइप, HTML। ओके, HTML हेड, उसके बाद टाइटल, टाइटल में क्या था, वेलकम टू इग्नू, वेलकम टू इग्नू, तो राइट इट, वेलकम टू इग्नू।
वेलकम टू इग्नू स्लैश टाइटल। ओके, उसके बाद लिंक एक देंगे, किसका देंगे, CSS का लिंक देंगे, वहां से कलर्स एंड ऑल दिस थिंग्स विल बी डिस्कस, विल बी डूइंग ऑल दिस थिंग्स ओवर देयर ओनली। लिंक equal to style sheet, style sheet, type equal to text, css में क्या करेंगे, text is being applied in the cascading style sheet, and href reference जो करेंगे style.css को। अब उसका कोडिंग अभी हमने किया नहीं, ठीक है, तो डू नॉट गेट वरीड अबाउट इट, ठीक है, वी हैव नॉट कोडेड येट दैट CSS। उसके बाद लिखो स्लैश हेड, स्लैश बॉडी, स्लैश हेड, स्लैश बॉडी, बॉडी से स्टार्ट ही नहीं हुआ, हाउ टू से स्लैश बॉडी, बॉडी से स्टार्ट हुआ, ठीक है, बॉडी स्टार्ट हुआ। इसके बाद हम करेंगे div id इक्वल टू कंटेनर, हम कंटेनर यूज करेंगे, जो हमने कंटेनर के बाद किया उस कंटेनर के अंदर ही लिखेंगे हम, ठीक है। अब h1 हेडिंग 1, वेलकम टू इग्नू, ओके। उसका क्या करेंगे, स्लैश div, कंटेनर खत्म हो गए, ओके। उसके बाद स्लैश बॉडी स्लैश HTML। ये हो क्या रहा है, ये कंटेनर का, ये जो वेलकम टू इग्नू है ये कंटेनर के अंदर आएगा, दैट्स व्हाई आई रिटन दिस थिंग इन दिस वे। उसके बाद स्लैश HTML का, ये HTML खत्म हो गया, अब हम CSS स्टार्ट करेंगे, CSS स्टाइल डॉट CSS। आप क्या करेंगे, CSS उसका क्या करेंगे, बॉडी मार्जिन 20 पिक्सल बोल दिया आई थिंक, लेट मी सी द क्वेश्चन, मार्जिन ऑफ 20 पिक्सल इज गिवन ओवर हियर, 20 px, पैडिंग कितना, 10 px, पैडिंग 10 px, मार्जिन 20 px मतलब क्या, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सब हो गया, पैडिंग 10 px मतलब लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सारे हो गए। अब फॉन्ट फैमिली एरियल एक फॉन्ट ले लिया मैंने, सैंस सेरिफ, मैं अपनी मर्जी से एक फॉन्ट ले लिया, डू नॉट वरी, आप लोग भी ले सकते हैं। कलर क्या बोला उन्होंने, व्हाइट, बैकग्राउंड कलर इज व्हाइट ना, दिस वन इज द कलर व्हाइट, क्या था ये कलर व्हाइट, लेट मी सी, बैकग्राउंड कलर ने क्या है ये, अच्छा, पैडिंग विथ पेंटेन विथ व्हाइट फॉन्ट, ओके, व्हाइट फॉन्ट एंड ब्लैक बैकग्राउंड कलर, व्हाइट फॉन्ट, अच्छा ये फॉन्ट का कलर है, कलर व्हाइट, इधर फॉन्ट का कलर हो गया, और बैकग्राउंड कलर क्या होगा, ब्लैक, तो बैकग्राउंड कलर, चलो चलो, बैकग्राउंड कलर क्या बोला, ब्लैक, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ब्रैकेट क्लोज कर दो। उसके बाद कंटेनर, हम लोग कंटेनर के बारे में लिखेंगे, कंटेनर टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये जो वेलकम टू इग्नू आएगी सेंटर में होना चाहिए, साइड में इधर उधर से इट डजंट लुक गुड, तो इधर हो गया, ओके। अब ये हेडिंग दे देंगे, हेडिंग का साइज दे दो H1, फॉन्ट साइज 24 px, ठीक है, डन, फिनिश। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, हेडिंग जो कर रहे हैं उसका साइज हमेशा, हेडिंग क्या करते हैं हम लोग, बड़े करते हैं, तो दिस इज द वे वी राइट द प्रोग्राम। अब क्या करते हैं, ये जो HTML कोड बनाया और एक तो HTML कोड और जो CSS कोड बनाया, दोनों क्या करेंगे, सपोज HTML कोड का नेम है
सुशांतो डॉट HTML। ओके, और CSS कोड का नेम क्या है? स्टाइल डॉट CSS। ये दो है, ठीक है। दोनों को क्या करना है? दोनों को सेम डायरेक्टरी में कीप these two files in same directory। दोनों सेम डायरेक्टरी में रखोगे तो क्या होगा? तो जब जब भी हम क्या करेंगे, वेन एवर वी ओपन द HTML फाइल इन वेब ब्राउजर टू सी द स्टाइल टेग, ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, ये स्टाइल डॉट CSS को कॉल करेगा एंड इट इज गोइंग टू शो इन दैट वे, द वे वी हैव डिफाइंड द डिफाइंड इट। अंडरस्टूड? तो दिस इज द थिंग। नाउ होप आप लोग को ये क्लियर हो गए। अब हम लोग चलेंगे इंट्रोडक्शन टू XML में, स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज। इंट्रोडक्शन टू XML। XML is a very important part, so we'll be discussing about XML। चलो चलो, नाम ले लो। अब XML क्या होते हैं? एक सेकंड प्लीज, कि तू जाओ खेलो, ले लो, जाओ, रख दो रख दो रख दो रख दो। अब XML क्या है? XML is a platform independent, it is a platform independent platform independent method of storing, method of storing and processing text and processing text in electronic form। सिंपल। क्या कहते हैं कि इसमें टेक्स्ट को स्टोर करना, उसको प्रोसेस करना, वही काम होता है एक्चुअली। ओके, तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये दिमाग में रखो, टू डिजाइन अ क्लीनर HTML पेज, knowledge of XML, knowledge of XML is must। ओके, अब XML किस किस लिए यूज होता है? व्हाई XML इज यूज्ड? XML is important because number one, मैं पॉइंट वाइज लिखता हूँ पेपर में, मैंने यू शुड नो द पॉइंट्स एंड एक्सप्लेन, आई विल बी गिविंग यू द एक्सप्लेनेशन आल्सो। बस पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना है। डेटा रिप्रेजेंटेशन, डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड स्ट्रक्चर। ओके, अब डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है, इट डिफाइन, इट हेल्प्स अस टू डिफाइन कस्टम एलिमेंट्स, ठीक है, एट्रीब्यूट्स, हायरार्कीज, ये सारे डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, कस्टमाइज कर सकता हूँ। डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैन बी कस्टमाइज, representation and structure can be customized according to usage। ओके, नंबर टू, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये तो मैंने पहले बोल चुका हूँ, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, कोई भी प्लेटफॉर्म में चल जाते हैं। नंबर थ्री, डेटा एक्सचेंज एंड इंटरऑपरेबिलिटी, डेटा एक्सचेंज एंड इंटरऑपरेबिलिटी। डेटा एक्सचेंज मतलब क्या होता है? डेटा एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट सिस्टम्स, प्लेटफॉर्म्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सारे फैसिलिटेट करते हैं XML। मतलब क्या होता है? XML फैसिलिटेट, फैसिलिटेट, ओके, हाँ, डेटा एक्सचेंज, डेटा एक्सचेंज between different systems, platforms and programming languages, platforms and programming languages।
उसके बाद क्या होता है, ह्यूमन एंड मशीन रीडेबिलिटी। ये जो कोडिंग करेंगे ये ह्यूमन एंड मशीन दोनों रीड कर सकता है, ह्यूमन एंड मशीन रीडेबिलिटी दोनों रीड कर सकते हैं। ओके, बिकॉज सिंटैक्स इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजी टू अंडरस्टैंड। कैसे? बिकॉज बिकॉज सिंटैक्स बिकॉज सिंटैक्स is straightforward straightforward and easy to understand। easy to understand। तो ये सारी चीजें या और भी बहुत सारी बातें हैं, तो वी डो नॉट नीड ऑल दोस थिंग्स नाउ। ओके, अब एक्सएमएल का एक सिंपल सैंपल प्रोग्राम लेते हैं एंड लेट अस अंडरस्टैंड। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एक्सएमएल। एक्सएमएल वर्जन इक्वल टू 1.0 टेस्ट। जो भी हमारे यहाँ पे होगा ना स्ट्रक्चर, वो इट इज लाइक ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम देखेंगे ट्री लाइक स्ट्रक्चर कैसे होता है। हमारे एक्सएमएल प्रोग्राम्स आर लाइक ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ट्री के फॉर्म में होते हैं। जैसे टेस्ट, टेस्ट इज द रूट, टेक्स्ट वन, टेक्स्ट वन, वेलकम टू एक्सएमएल, वेलकम टू एक्सएमएल ऐसे लिख दिए। अब टेक्स्ट वन से टेक्स्ट को ओवर करना पड़ेगा, स्लैश टेक्स्ट वन। ओके, उसके बाद टेक्स्ट टू, टेक्स्ट टू, लेट्स हैव टी स्लैश टेक्स्ट टू। इतना क्लियर है? उसके बाद क्या होगा, स्लैश टेस्ट। उसके बाद ये दिस इज द थिंग। तो ये एक एक सैंपल प्रोग्राम हो गया, सैंपल प्रोग्राम। अब ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो मैं बोल रहा हूँ वो कैसे क्या है, वो हम बाद में हम लोग देखेंगे। ठीक है, वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है, आई एम टेलिंग यू। ओके, तो हम एक चीज बोल सकते हैं, जो HTML is a presentation language। HTML is a presentation language and XML is a data description language। language, data description language इसको हम बोल सकते हैं। डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होते हैं। अब जो मैंने ट्री लाइक स्ट्रक्चर की बात कर रहा था वो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। XML डॉक्यूमेंट्स, XML डॉक्यूमेंट्स form a tree like structure, form a tree like structure, form a tree like structure that has root, that has root and many branches। ओके, तो ये जो है, ये फर्स्ट लाइन, इसको क्या बोलते हैं, दिस वन इज अ डिक्लेरेशन, इट इज अ डिक्लेरेशन। ओके, एंड टेस्ट, टेस्ट इज द रूट, यू कैन से दिस इज द रूट। हाँ, रूट के अंदर में वट एवर इट इज रिटन ये लिखे हुए हैं। ठीक है, ओके, तो या दिस वन इज द रूट एंड these are the elements, these are the elements of the root। अब आप लोग को समझ में आ गया। आप इसको और एक थोड़ा सा बेटर करके समझने की कोशिश कर सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट आर मोर प्रॉपरली। ओके, XML के ये होता क्या है, रूट, उसके बाद पेरेंट। ओके, उसके बाद नोड वन। अब नोड वन का क्या होता है, सब नोड वन, सब नोड वन, सब नोड, सब नोड वन। एक सेकेंड, सब नोड वन
स्लैश सब नोड 1 सब नोड 2 स्लैश सब नोड 2। ओके, इसके नोड 1 जो स्टार्ट हुआ था इसको एंड करो, स्लैश नोड 1। मैं इसको फिगर वाइज मैं एक्सप्लेन करूंगा, डो नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है। लेट मी राइट इट। ये नोड 1 हो गया, अब एक नोड 2 बनाते हैं। नोड 2 नोड 2। अब नोड 2 में क्या करेंगे, सब नोड 1 सब नोड 1.1 सब नोड स्लैश, यहाँ पे टेक्स्ट होता है, इसमें इसमें डॉक्यूमेंट, इसमें यू कैन राइट द टेक्स्ट हियर, या ये जो खाली जगह है इसमें टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट जो भी आपको लिखना है। सब नोड 1.1। ओके, उसे क्या करेंगे, नोड 2 स्टार्ट हुआ, नोड 2 एंड करो, स्लैश नोड 2। उसे क्या करेंगे, पेरेंट को भी ओवर करो, उसे क्या करेंगे, रूट को ओवर करो। अब ये नोड 1 का ये हो गया, ये नोड 2 का ये हो गया, इतना ठीक है। इस पेरेंट का ये हो गया और इस रूट का ये है। मतलब क्या हो रहा है एक्चुअली, डायग्रामेटिकली जब बताओ, रूट उसके नीचे क्या है, पेरेंट, पेरेंट का नीचे क्या है, नोड 1 नोड 2, नोड 1 नोड 2। अब यहाँ पे क्या है, सब नोड 1, यहाँ पे सब नोड 2, और यहाँ पे सब नोड 2 में क्या है, सब नोड 1.1। बस, तो ये देखो, कैन यू सी दिस इज अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। तो यही चीज, दिस इज व्हाट वी आर आई एम ट्राइंग टू से। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट क्या है, attributes are used for storing additional information required to be displayed for any element, ठीक है। it is used for storing additional additional information used for storing additional information used for storing additional information, ठीक है। हाँ, बट एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो बोल दिया, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू बी डिस्प्लेड फॉर एनी एलिमेंट, ठीक है। उसके बारे में, कोई एलिमेंट के बारे में, इट डज नॉट मीन दैट इट एट्रीब्यूट स्टोर डेटा, एट्रीब्यूट्स डू नॉट स्टोर डेटा, कीप इन माइंड, एट्रीब्यूट्स do not store do not store any data, any data, as data is dynamic in nature। डेटा आ ही रहे, आते जा रहे हैं, कुछ भी डेटा आ सकते हैं, इट इज डायनेमिक इन नेचर, तो इट कैन बी एनीथिंग, तो हम उसको स्टोर नहीं करेंगे। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, विल टेक एन एग्जांपल एंड विल अंडरस्टैंड। ओके, जैसे एग्जांपल ले लो, एट्रीब्यूट का जो वैल्यू है, जैसे एग्जांपल ले लो, स्टूडेंट नेम इक्वल टू त्रिशला, स्टूडेंट त्रिशला, ऐसे लिख दिया। तो क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, ठीक है। ये जो वैल्यू है, दिस वन इज द वैल्यू, वैल्यू शुड बी ऑलवेज कोटेड, ये जो कोटेड टेक्स्ट में डाले, कोटेड में हम लिखेंगे, ठीक है। ये दिस वन इज द क्या है, एट्रीब्यूट वैल्यू, एट्रीब्यूट वैल्यू वैल्यू फॉर द एलिमेंट
student. Okay, this one is the element. Okay, this one is the attribute value. होप आप लोगों को समझ में आ गया. अब एक और एग्जांपल लेते हैं एंड लेट अस अंडरस्टैंड द थिंग्स, एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स के बारे में. यार क्या करेंगे, एक ऑटोमोबाइल ले लो. एक और एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल आई एम टेकिंग. ऑटोमोबाइल, कार टाइप इक्वल टू एसयूवी, नेम स्कॉर्पियो स्लैश नेम, नेम ओवर हो गया. उसका मेक 2010 स्लैश मेक. अब प्राइस दे दो, 11 लाख और स्लैश प्राइस कर दो. ओके, अब ये कार खत्म हो गया, ये कार सी आर. अब फिर करेंगे कार टाइप इक्वल टू, ये कार टाइप, यहाँ पे कार टाइप इक्वल टू क्या दी, एसयूवी. अब एक और कार टाइप इक्वल टू एमयूवी. ओके, उसके बाद नेम वगैरह ये सारे बातें आप लिखो. अंडरस्टूड. उसके बाद एक से डाउन ले लो, ऐसे करके लिखोगे. उसके बाद क्या, उसके बाद स्लैश कार दो कर दोगे, वही कार प्राइस वगैरह सब लिखोगे. उसके बाद कार टाइप, उसके बाद फिर कार टाइप इक्वल टू सीडान, कार टाइप इक्वल टू सीडान. ओके, उसके बाद नेम प्राइस ये सब लिखोगे. उसके बाद स्लैश कार. ओके, उसके बाद ऑटोमोबाइल को ओवर कर दो, स्लैश ऑटोमोबाइल. अब हम लोग विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑटोमोबाइल इज द रूट एलिमेंट. ऑटोमोबाइल is the root element. Automobile is the root element. Car is also the root element. Okay, because it contains other elements. Because it contains other elements. इतना भी क्लियर है. ओके, और कार हैज एट्रीब्यूट क्या है, कार हैज एट्रीब्यूट, हैज ओनली वन एट्रीब्यूट. कार हैज ओनली वन एट्रीब्यूट. क्या है, एंड दैट इज टाइप. ओके, जिसका वैल्यूज है, हैविंग वैल्यूज, एसयूवी, एमयूवी, सेडान. ओके, सेडान. तो क्या होता है, बेस्ड ऑन द एट्रीब्यूट वैल्यूज टेक्स्ट कंटेंट्स फॉर द फॉलोइंग सब एलिमेंट्स आर मेंशन्ड. बेस्ड ऑन द, इस एट्रीब्यूट वैल्यू से क्या होगा, नेम, मेक, प्राइस इज मेंशन्ड. ओके, तो इस तरीके से ये एक्सएमएल बहुत इंटरेस्टिंग है. इसी तरीके से हम लोग को एक्सएमएल का कोडिंग करना है. ठीक है, तो डू नॉट वरी. दो तीन चीजें हैं, रूल्स है जो हमें एक्सएमएल का जानना जरूरी है. रूल्स, छोटे छोटे रूल्स है. नंबर 1, एक्सएमएल टैग्स आर केस सेंसिटिव. एक्सएमएल टैग्स आर केस सेंसिटिव. और उसके बाद क्लोजिंग टैग्स होते हैं. एक्सएमएल टैग्स हैव क्लोजिंग टैग्स, एट्रीब्यूट वैल्यूज मस्ट बी इन कोट्स. ये सारी बातें जो मैंने बताया वही सारी चीजें. एट्रीब्यूट वैल्यूज मस्ट बी इन कोट्स. ओके, तो ये सारी चीजें हैं. अब हम लोग बात करेंगे डीटीडी, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन.
document type definition, most important. Document type definition, ब्रैकेट में DTD, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। तो ये क्या है? DTD क्या करता है? DTD डिफाइंस, it defines the building blocks, the building blocks of an XML document, XML document, ओके। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या, कैसे? इसका डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर बोलेंगे। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या क्या हो सकता है? डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर with a list of elements and attributes, with a list of elements and attributes, ओके। अब कैसे? DTD कैन बी डिक्लेयर्ड इनलाइन और एन एक्सटर्नल रेफरेंस, दोनों तरीके से हम डिक्लेयर कर सकते हैं। अब एग्जांपल देखिए, समझेंगे, डू नॉट वरी। DTD can be declared in inline, can be declared inline inside an XML document, inside XML document। inline मतलब क्या होता है? inside XML document, or as an external reference, or as an external reference, okay। अब कैसे देखिए, let us take the example and understand the things। अब inline में क्या करेंगे? inline का बात कर रहे हैं। inline में क्या करेंगे? doc type, root element, element declarations, element declarations, element declarations, ओके। तो ये इनलाइन है। अब एक्सटर्नल कैसे होते हैं? एक्सटर्नल डिक्लेरेशन आप लोगों को पता होना चाहिए सारे। एक्सटर्नल डिक्लेरेशन कैसे होती है? डॉक टाइप, रूट एलिमेंट, सिस्टम, फाइल नेम। आप रूट दे सकते हो, रूट देके आप फाइल नेम को डाल सकते हो, ठीक है। इट्स लाइक दिस, इस तरह के। आप वी कैन टेक ए एग्जांपल आई थिंक एंड अंडरस्टैंड द थिंग्स। एग्जांपल ऑफ DTD डिक्लेरेशन with internal declaration, example of DTD, example of DTD with internal declaration, internal declaration। अब कैसे करेंगे? XML version, XML version equal to 1.0, doc type slash, ये doc type, doc type, doc type, आप यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट, 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 यहाँ पे लिखो text1, text1, text2, तीन टेक्स्ट हम लेंगे, text3। पूरा कोड लिखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड क्लियरली, ओके। एलिमेंट, एलिमेंट text1, PC डेटा, PC डेटा, ऐसे करके एलिमेंट, ऐसे करके लिखोगे एलिमेंट text2,
टेक्स्ट टू पीसी डेटा, ऐसे करके आप टेक्स्ट 3 के लिए भी लिख लोगे। ओके, ये हो गया। ये होने के बाद यू क्लोज इट। ओके, तो ये हो गया आपको डॉक टाइप, इसको पूरा आपने डिफाइन कर दिया। अब टेस्ट में चलते हैं। टेस्ट, अब टेक्स्ट वन हाई स्लैश टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2 हेलो स्लैश टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3 गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, उसके बाद स्लैश टेक्स्ट 3, ये तीनों हो गए। उसके बाद स्लैश टेस्ट कर दो। दिस इज डन। अब क्या होगा, जब आप इसको डिस्प्ले करोगे तो क्या होगा, आपका क्या दिखाएगा, इट विल शो दैट एलिमेंट कौन कौन सा है, टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3, ठीक है, और जिसका जिसका 3 एलिमेंट्स है, टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 टेक्स्ट 3। ओके, और पीसी डेटा के बारे में हम थोड़ी देर में जानते हैं क्या है। टेक्स्ट 3 ये तो आप लोग क्लियर है। इसके बाद ये तो हो गया आपका इनलाइन, क्योंकि इनलाइन में क्या हुआ, हम इनलाइन यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए, इसी जगह में सब कुछ डिक्लेयर कर दिया। ओके, अब एक्सटर्नल का मैं थोड़ा देखता हूँ। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का छोड़ दो, फिर अब लेट मी टेक एन एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड द थिंग्स प्रॉपर्ली। अभी जो पीसी डेटा है, ये क्या बोलते हैं, पीसी डेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट पीसी डेटा ना, पीसी डेटा, इसको बोलते हैं पार्स्ड कैरेक्टर डेटा। ओके, मैंने पीसी डेटा जो डेटा है, इट विल बी पास्ड बाय अ पार्सर। मतलब क्या, पास्ड बाय अ पार्सर मतलब क्या होता है, माने इट विल बी एग्जामिन्ड बाय द पार्सर फॉर एंटिटीज एंड मार्कअप। सब कुछ वो पार्सर में सब कुछ चेक किया जाएगा, जो टैग्स प्रॉपर है नहीं है, हर चीज वो एलिमेंट का चेक किया जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पीसी डेटा। एक होता है सी डेटा, कभी कभी सी डेटा भी आपको दिखेंगे। इसका मतलब क्या होता है, कैरेक्टर डेटा, कैरेक्टर डेटा। अब कैरेक्टर डेटा क्या है, जिसमें सिर्फ ये जो सी डेटा है, दिस इज नॉट पास्ट, नॉट पास्ट, ये पॉइंट्स याद रखो, नॉट पास्ट बाय पार्सर, नॉट पास्ट बाय पार्सर। ठीक है, टैग्स इनसाइड द टेक्स्ट, ये पीसी डेटा, हम सी डेटा की बात करें, टैग्स इनसाइड द टेक्स्ट will be not treated as markup entities and entities will not be explained। वो markup it will not treat as markup, I'm telling you। ओके, उसमें क्या होता है, सब कुछ क्या करते हैं, ट्रीटेड इन एज मार्कअप। ओके, अब हम लोग देखते हैं XML स्कीमा। नाउ विल गो फॉर XML स्कीमा। ये जो DTD वगैरह दिख रहा है, इसका प्रोग्राम्स भी हम आगे करेंगे एग्जांपल्स लेके। ठीक है, फर्स्ट लेट मी अंडरस्टैंड द XML स्कीमा। XML स्कीमा, अब XML स्कीमा क्या है, इट इज द सक्सेसर, इट इज द सक्सेसर, सक्सेसर ऑफ DTD। थोड़ा और एडवांस्ड हो गया। इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ एन XML डॉक्यूमेंट। ठीक है, XML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, लेकिन इट इज नोन एज XML स्कीमा डेफिनेशन, also known as also known as XSD, XML schema definition। ये आप लोग दिमाग में रखो, and it is more powerful than DTD, more powerful than DTD। okay, it is more powerful than DTD। होप आप लोग को समझ में आ गया। अब इसके एक दो एग्जांपल लेते हैं एंड लेट अस अंडरस्टैंड द थिंग्स। अब इसमें कुछ डेटा टाइप्स होता है जो फॉलो करते हैं, मोस्ट कॉमन डेटा टाइप्स जो एक्सएमएल स्कीमा फॉलो करते हैं। एक होता है स्ट्रिंग डेटा टाइप में, एक होता है डेसिमल, ये सब फेमस है। ओके, उसके बाद इंटीजर,
boolean boolean date and time, date and time. ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे? जैसे एग्जांपल ले लो, एक्सएमएल एलिमेंट ले लो, जस्ट टेक एन एग्जांपल, एक्सएमएल एलिमेंट्स कुछ ले लेते, क्या है, नेम, यहाँ पे लिखो ऋषि, ओके, स्लैश नेम, ओके, एज 26 स्लैश एज, ओके, डेट ऑफ बर्थ 1996 सपोज एग्जांपल ले लो, उसके बाद स्लैश डेट ऑफ बर्थ डीओबी, राइट। आप इसी के कॉरस्पॉन्डिंग सिंपल एलिमेंट इसको डिफाइन, ये जो ऋषि है, ये क्या है, दिस वन इज ए कैरेक्टर, आई थिंक स्ट्रिंग, दिस इज अ स्ट्रिंग, एंड दिस वन इज ये 26, इसको क्या बोलते हैं, इंटीजर, और ये जो ये क्या है, डेट, डेट टाइप, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, लेट मी टेल यू, एक्सएमएल स्कीमा में, एक्सेस इज टू एलिमेंट नेम इक्वल टू नेम, टाइप इक्वल टू एक्सेस इज टू स्ट्रिंग, ओके। तो ऐसे एलिमेंट नेम क्या है, नेम है, और टाइप इक्वल टू एक्सेस स्ट्रिंग, ओके, दिस इज, अब एक्सेस एलिमेंट नेम इक्वल टू एज, एलिमेंट नेम इक्वल टू एज, टाइप इक्वल टू एक्सेस डॉट इंटीजर, आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है, ये ऐसे करके डिफाइंड होते हैं। अब एक्सेस इज टू एलिमेंट नेम इक्वल टू डीओबी, टाइप इक्वल टू एक्सेस डॉट डेट, ओके। तो ऐसे करके हम लोग डिफाइन करते हैं एलिमेंट्स को, होप आप लोग क्लियर है। अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, एक दो क्वेश्चन करेंगे, एंड वी विल अंडरस्टैंड व्हाट थिंग्स आर गोइंग ऑन। इतनी सारी बातें मैंने कर लिया है, तो नाउ लेट मी राइट द प्रोग्राम, ओके, few more examples, let me tell you one example on question is there, you can say, okay, given the following dtd, given the following dtd, okay, element university, name, address, okay, अब element name, pc data, okay, element address, एड्रेस, एड्रेस में क्या कर दो, लोकेशन दे दो और पिन कोड दे दो, लोकेशन कॉमा पिन कोड, ये सब दिए हुए हैं, ठीक है। एलिमेंट लोकेशन, एलिमेंट लोकेशन हैज पीसी डेटा,
एलिमेंट पिन कोड, एलिमेंट पिन कोड, हैश पीसी डेटा, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अब इसे ये सारी चीजें हमें दिया हुआ। अब हम क्या करें, क्रिएट ए डॉक्यूमेंट हैविंग टू रिकॉर्ड्स, क्रिएट ए डॉक्यूमेंट हैविंग टू रिकॉर्ड्स, having two records which are valid, which are valid as per the DTD, as per the DTD. Okay, ओके अब कैसे इसको लिखेंगे, दो रिकॉर्ड हमें बनाने हैं, नथिंग एल्स। ओके, अब क्या करेंगे, सिंपल, यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिखो, नेम यूनिवर्सिटी वन, पानी पी लो, एक्सक्यूज मी, पानी पियो, जाओ पानी पियो, जाओ पानी पी लो। यूनिवर्सिटी नेम, नेम वहाँ पे लिखो यूनिवर्सिटी वन, कोई भी नाम है, या दिल्ली यूनिवर्सिटी दे दो, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके, स्लैश नेम, उसके बाद एड्रेस, एड्रेस, एड्रेस में क्या होगा, लोकेशन, न्यू दिल्ली, स्लैश लोकेशन, पिन कोड 12345 स्लैश पिन कोड। ओके, उसके बाद एड्रेस स्टार्ट हुआ तो एड्रेस प्रिंट करना पड़ेगा, स्लैश एड्रेस करो, स्लैश नेम, स्लैश, अच्छा यूनिवर्सिटी के अंदर, ओके स्लैश यूनिवर्सिटी, ये एक एलिमेंट हो गया। ठीक है, ऐसे दो एलिमेंट बोला। फिर आप क्या करोगे, यही सेम चीज लिखोगे, यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी की जगह कुछ और ले लो, इग्नू ले लो, IIT ले लो, कुछ भी ले लो। उसके बाद यहाँ पे लिखो ये बॉम्बे ले लो, उसके बाद कुछ और पिन कोड ले लो, एंड यू राइट इट। तो दिस आर द टू एलिमेंट्स यू कैन से, ओके, अकॉर्डिंग टू द DTD, document type definition. Now we are going to discuss about document object model. Document object model. थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ क्योंकि टाइम है नहीं। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, document object model. Okay, we're going to discuss this. It's also very important. It is a programming interface for HTML and XML document. Simple. Programming interface. Programming interface. Interface for HTML, for HTML and XML documents. Okay, simple. अभी क्या होता है? It represents the structure of a web page as a hierarchy of tree of objects. ठीक है? It represents structure of web page. Structure of web page. Represents structure of web page or an XML document. Yeah, as a hierarchy tree of objects. ओके, सिंपल, ये दो तीन चीजें आप लोग याद रखो। अब क्या होता है, डॉम ट्री कंसिस्ट ऑफ, डॉम ट्री में क्या क्या होते हैं, डॉम ट्री कंसिस्ट ऑफ
Number one, document node. Document node. Number two, element node. तो पानी पियो. Element node. Element node. नंबर थ्री, ये सब के बारे में तो बोलने जरूरत नहीं, ये सब पता है आपका. एट्रीब्यूट नोड. एट्रीब्यूट नोड. नंबर फोर, टेक्स्ट नोड. टेक्स्ट नोड. एंड फिफ्थ इज कमेंट नोड. कमेंट नोड. कमेंट नोड. तो ये सारे एलिमेंट्स मिला के डॉम होते हैं. ओके, we can also modify the attributes and change its content. ये सारी चीजें हम कर सकते हैं. ओके, अब ये जो है डॉम, इट इज अ वेरी पावरफुल टूल, वेरी फॉर वेब डेवलपर्स. वेरी पावरफुल टूल. वेरी पावरफुल tool for web developers, because it allows them, because it allows them to create interactive and dynamic web pages. And dynamic web pages. डायनेमिक वेब पेजेस, ये पॉइंट्स आप लोग याद रखो. डायनेमिक वेब पेजेस. डायनेमिक वेब पेजेस by manipulating the structure, by manipulating, one sec, by manipulating the structure. जो स्ट्रक्चर हम फॉर्म करेंगे उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं. ओके, होप आप लोग को समझ में आ गया. आप एक एक दो टैग के बारे में पूछ रहे थे कभी कभी, ये टैग किस काम के लिए है, इस टैग के बारे में लिखो थोड़ा सा. इट्स आस्क्ड इन द पेपर आल्सो. ठीक है, किस तरह का क्वेश्चन है ये तो आप लोगों को समझ में आ गया. ठीक है, इसके बारे डॉक्टर और आगे एग्जांपल्स में इसको ज़्यादा और डिटेल में समझेंगे. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू go through a question. Which tag will be used? Which tag will be used? Which tag will be used for the following task? For the following tasks. Okay. Number one, to input a large text. To input a large text. Large text in multiple lines. Number two, to define a footer. To define a footer in a web page. In a web page. Number three, to input a password. To input a password. Okay. So this is the question. अब इसको कैसे करेंगे? हम ऐसे करेंगे. फर्स्ट वाले लास्ट टेक्स्ट वाला कर दो. फर्स्ट वाला क्वेश्चन. ओके, htable. अब लेवल फॉर. लेवल फॉर इक्वल टू मैसेज. जो भी मैसेज लिखना है, मैसेज हम लिखेंगे. enter the enter the message. Enter the message. Enter the message slash level. ओके, अब क्या करें, टेक्स्ट एरिया, जिसमें ये टेक्स्ट मैसेज को हम लिखेंगे, जो भी लिखना है उसका एरिया को हम डिफाइन करेंगे. टेक्स्ट एरिया आईडी. टेक्स्ट एरिया आईडी इक्वल टू मैसेज रोज इक्वल टू 100 दे दो.
rows equal to 100, columns equal to better, columns equal to 50, columns equal to 50, one sec, columns equal to 50, columns equal to, देखो कितना एरिया हो गया, काफी एरिया हो गया। और टेक्स्ट एरिया जो स्टार्ट हुआ, टेक्स्ट एरिया को क्या करना पड़ेगा, एंड भी करना पड़ेगा, स्लैश टेक्स्ट एरिया। नाउ यू कैन एड ए लार्ज टेक्स्ट ओवर हियर, ओके, क्योंकि मैंने इतना एरिया बना दिए। अंडरस्टूड। यहाँ पे मैसेज डाल दो और फिर मैसेज के लिए जो एरिया है उस एरिया को मैंने यहाँ पे रोज और कॉलम्स में डिवाइड कर दिया, तो काफी एरिया हो गया। नंबर 2 क्या है, टू डिफाइन ए फुटर इन अ वेब पेज। टू डिफाइन ए फुटर, ये तो छोटा क्वेश्चन है, फुटर को कैसे डिफाइन करेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं सब। एचटीएमएल फुटर, पैराग्राफ लिखो पी, अब लिखो ऑल राइट्स रिजर्व्ड, ऑल राइट्स रिजर्व्ड स्लैश पी। इसका क्या करेंगे, स्लैश फुटर कर दो, स्लैश फुटर, बस हो गया। ऑटोमेटिकली उतने ही लेंगे, ऑल राइट्स रिजर्व, बस ये नीचे लिखे आएंगे। ओके। नंबर 3, अब पासवर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, ये पार्ट ऑफ पासवर्ड कैसे देते हैं। हम लिखेंगे स्टेबल लेवल फॉर इक्वल टू पासवर्ड, पासवर्ड, पासवर्ड लिखो, यहाँ पे अपना पासवर्ड लिखोगे, उसके बाद स्लैश लेवल, ओके। उसके बाद इनपुट टाइप इक्वल टू, इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, पासवर्ड, आईडी इक्वल टू पासवर्ड, आईडी इक्वल टू पासवर्ड, नेम इक्वल टू पासवर्ड, नेम इक्वल टू पासवर्ड, ओके। कैसे करके हम लोग पासवर्ड को डालेंगे। होप आप लोग क्लियर हो गए। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं पेपर में। अब एक क्वेश्चन है, you should go through this. Represent the following information. Represent the following information. Using an XML document. XML document. Write the DTD. Write the DTD that validates the XML document. That validates the XML document. ओके, अब इसको कैसे करेंगे। अब ले लो स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी, यहाँ पर नेम ले लो, यहाँ पे प्रोग्राम ले लो, ओके। 1001 यार, एक ले लो 1002, यहाँ पे दीपक ले लो, ओके। यहाँ पे उलमान ले लो, उलमान, एमसी ले लो और यहाँ एमटेक ले लो। अब इसको मैं क्या करूँगा, एक्सेबल बनाने, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करना एक्सेबल में, उसके बाद हम डीटीडी लिखेंगे जो इसको वैलिडेट करेगा, इस पूरे एक्सएमएल को, ओके। बिकॉज डीटीडी क्या करता है, इट वैलिडेट द एक्सएमएल,
अब ये कैसे करेंगे? लेट मी राइट आउट द XML. XML version equal to 1.0. One second. Adara. What's up? Sorry. XML version equal to 1.0. Encoding equal to UTF-8. जिस तरह से एनकोडिंग चाहिए आपको, ठीक है, तो दैट यू हैव टू राइट ओवर हियर. ओके, नाउ डॉक टाइप. अभी हम XML के लिख रहे हैं. डॉक टाइप स्टूडेंट्स सिस्टम students dot dtd इस इसी को फॉलो करेगा. ओके, दैट्स व्हाई इट्स रिटन लाइक दिस. उसके बाद स्टूडेंट्स. अब स्टूडेंट आईडी क्या था? 1001. उसके बाद स्लैश स्टूडेंट आईडी. ओके, इसके बाद नेम क्या था? दीपक. उसके बाद स्लैश नेम. उसके बाद क्या? प्रोग्राम क्या है? MCA स्लैश प्रोग्राम. ओके, उसके बाद स्लैश स्टूडेंट. एक स्टूडेंट खत्म हुआ, अब दूसरे स्टूडेंट का शुरू हुआ. इस स्लैश स्टूडेंट, एक स्टूडेंट खत्म हुआ, फिर दूसरे स्टूडेंट का स्टार्ट हुआ. स्टूडेंट, उसका क्या करना पड़ेगा? यही सारे बातें लिखना है. यही सारे स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 1002 होगा. दीपक का जगह उलमान हो जाएगा. ये क्या होगा? एमटेक हो जाएगा. उसके बाद स्लैश स्टूडेंट कर दोगे. ठीक है, ये सारे आप लोग खुद लिखोगे. ये जो बाकी सारे डू इट ऑन योर, यही सेम. ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया. इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हम DTD लिखेंगे. इसका DTD. नाउ वी विल राइट द नाउ we will write the DTD. We will write the DTD. Write the DTD. स्पीड में लिखते हैं ना, हैंडराइटिंग बिकम वेरी पुअर. राइट द DTD. ओके, DTD. ओके, आप कैसे लिखेंगे इसको? एलिमेंट स्टूडेंट प्लस मोर देन वन स्टूडेंट, इसलिए स्टूडेंट प्लस मैंने लिख दिया. ठीक है, अब क्या एलिमेंट क्या क्या है इसमें? एलिमेंट स्टूडेंट क्या क्या है? उसका एलिमेंट्स क्या क्या है? STD आईडी, स्टूडेंट आईडी, इसके बाद है नेम, इसके बाद है प्रोग्राम. यही सारी चीजें हैं. उसका क्या करेंगे? एलिमेंट STD अंडरस्कोर आईडी, स्टूडेंट आईडी. इसके बाद क्या करेंगे? हैश पीसी डेटा. ओके, ये हो गया स्टूडेंट आईडी. ऐसे करके हम नेम लिखेंगे. एलिमेंट नेम हैश पीसी डेटा, पास डेटा. उसके बाद एलिमेंट दो 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 ये दो, प्रोग्राम हैश पीसी डेटा
पीसी डेटा। ओके, तो ये क्या हो गया, ये जो है ये डीटीडी है। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग लिखेंगे। होप आप लोग को क्लियर हो गया। ठीक है, तो एक्सएमएल डीटीडी ये सारी चीजें तो इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आप लोग को देखने पड़ेंगे। ठीक है, एंड यू कैन, तो डीटीडी डिक्लेयर करना भी आप लोग को आ गया। इसी तरीके से करोगे तब दिस इज, ये लगभग है, ये नहीं जो मीन्स पूरे मैं आपको पूरा वेब प्रोग्रामिंग करवा दे रहा हूँ, इट्स नथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो थोड़ा मोड़ा जितना जितना जरूरत है उतना मैं करवा दे रहा हूँ आप लोगों को। ओके, तो ये सारे आप लोग कीजिए, एंड इफ पॉसिबल आई विल बी गेटिंग द थर्ड लेक्चर आल्सो बाय टुडे, इफ पॉसिबल आई विल बी ट्राइंग। थैंक यू।